ओ सोने की मछली। सोने की मछली को आवाज लगाकर हरिया रोज सुबह नदी में जाता, मछलियां पकड़ता और बाजार में उन्हें बेचकर किसी तरह अपना और अपनी पत्नी लक्ष्मी का गुजारा करता। कई महीनों से नदी में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। लक्ष्मी कहती, अब भगवान ही कुछ चमत्कार करे। एक दिन हरिया बहुत मायूस होकर नदी किनारे पहुंचा। उसने फिर पुकारा, ओ सोने की मछली। जैसे ही उसने जाल डाला, एक तेज सुनहरी चमक उसके जाल में आ गई। उसने जाल खींचा और हैरान रह गया। एक सोने की मछली उसमें फंसी थी। मछली सचमुच सोने जैसी चमक रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मछली ने बोलना शुरू कर दिया। हरिया, मैं एक जादुई सोने की मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। हरिया पहले तो चौंका, फिर सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मछली बोली, पहली इच्छा पूरी हो गई, अब घर जाकर देखो। हरिया दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सी हवेली खड़ी थी। अंदर लक्ष्मी नई रेशमी साड़ी पहने खड़ी थी। खाना बना हुआ था और हलवे की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अगले दिन हरिया फिर से नदी के पास गया और पुकारने लगा, ओ सोने की मछली। और सोने की मछली फिर आई। दूसरी इच्छा क्या है? मछली ने पूछा। हरिया बोला, मुझे इतना धन चाहिए कि मुझे जिंदगी में फिर कभी काम न करना पड़े। मछली मुस्कुराई, जाओ घर, सब हो गया है। घर में कदम रखते ही हर कोने में सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। अब बस एक आखिरी इच्छा बची थी। लक्ष्मी ने कहा, हरिया, तीसरी इच्छा मांगने से पहले सोच समझकर फैसला लेना। लेकिन हरिया का मन अब लालच से भर चुका था। अगले दिन हरिया ने मछली से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हर रोज मेरे जाल में आओ, हमेशा के लिए। मछली चुप रही, फिर बोली, ठीक है, तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई। अब हर दिन हरिया की जाल में वही सोने की मछली आती। हरिया ने उसे बेचना शुरू कर दिया। पूरा गांव हैरान था। बात राजा तक पहुंची। राजा ने हरिया को बुलवाया, उसकी सारी दौलत जब्त कर ली और कहा, तू छल करता है, जादू का दुरुपयोग करता है, और हरिया को जेल में डाल दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा हरिया पछताने लगा, काश मैं तीसरी इच्छा न मांगता। तभी एक जानी पहचानी आवाज कानों में गूंजी, हरिया, इस दुनिया में हर सोना तुम्हारा नहीं होता। हरिया ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मछली हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियां हमारे चैनल पर आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आती रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।